हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए भारत के जो पर्वत और पहाड़ हैं उनको पूरा डिटेल से कराऊंगा। इसलिए आप लोगों को पूरा कॉपी पेन लेके बैठना है, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से इसमें कराया जाएगा। नोट डाउन भी करना और लास्ट तक वीडियो देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के आपके दोस्तों के पास भी ये सेशन पहुँचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भारत की जो संपूर्ण भूभाग है उसके 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। कितने भाग पर? 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन में कितने परसेंट पर, तो 29.3% पर। हम लोग बात करते हैं भारत के पर्वत को दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरी मध्य एवं दक्षिण पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, दो भागों में कौन कौन सा? उत्तरी पर्वत श्रृंखला और मध्य एवं दक्षिणी पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। जो ये हिमालय पर्वत है ये बलित पर्वत है। कौन सा है? बलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए याद करके रखना है। हिमालय पर्वत की आयु और नदियों के आधार पर, मतलब कि जो इनको दो भागों में बांटा गया है हिमालय पर्वत को, एक तो हिमालय की नदियों के आधार पर और उसके आयु के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय, उसी को कहा जाता है महान हिमालय। ये आप लोग ब्लू में देख रहे हैं, ये क्या है? महान हिमालय और बृहद हिमालय। और दूसरा है लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय, जो बीच में आप देख रहे हैं। और तीसरा है शिवालिक हिमालय। और लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। इसलिए आप लोगों को कभी कभी अगर यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस में क्वेश्चन देगा तो नॉर्थ टू साउथ लगाना होगा। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इस तरीके से आपको सीरीज में लगाने के लिए दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल सीरीज वाइज पढ़ना है अच्छे तरीके से। अगला फिर मैं सबसे पहले किस में पढ़ता हूँ? महान हिमालय या बृहद हिमालय को पढ़ता हूँ। तो जो महान हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100, कितनी है औसत ऊंचाई इसकी? इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर एवरेज हाइट है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पीक वो मैं बताऊंगा, लेकिन एवरेज हाइट जो हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची वो क्या है? एवरेज हाइट 6100 मीटर है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों अभी हाल ही में रिसेंट में 4 अक्टूबर को जो एग्जाम यूपीएससी का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हिमालय की जो एज के बारे में पूछे थे, निर्माण कब हुआ था, तो 25 से 40 मिलियन पूर्व हुआ था एवरेज। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो महान हिमालय का ही हिस्सा है। जो बृहद हिमालय है इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में। ठीक है दोस्तों, इसी का हिस्सा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848। महान हिमालय जो है उसकी एवरेज ऊंचाई थी 6100 मीटर, और उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8848 मीटर की है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे वह हिमालय है, सबसे बाहरी तरफ हिमालय है। पूछ लिया जाता है कि हिमालय की श्रेणी में सबसे बाहरी हिमालय कौन सा है, तो वो कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और ये नवीनतम श्रेणी का हिमालय है। कौन सा? नवीनतम श्रेणी में सबसे नया हिमालय कौन सा है हिमालय की श्रेणी में? तो ये शिवालिक हिमालय है। ठीक दोस्तों, इसकी जो एवरेज आयु लगाई जाती है तो 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लघु हिमालय। जो लघु हिमालय है वो लघु या मध्य हिमालय, ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। ये जो आपको हरे में दिख रहा है ना, ग्रीन में, ये लघु और मध्य हिमालय है। ठीक है दोस्तों, अब हम किसके? नदियों के आधार पर हिमालय को पढ़ेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, जो सिंधु से सतलज नदी तक, ये आपको हरा दिख रहा है ना पूरा, ये सिंधु नदी के ऊपर दिख रही है, बॉर्डर देखो ये वाली, और ये सतलज नदी दिख रही। तो सिंधु से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय कहा जाता है। ये आप लोग बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। सिंधु पे जो 4 नदियों के आधार पर जो पूछा जाता है, इनको कई बार रिपीट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इनकी सीरीज ही पूछते हैं। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा। सिंधु एवं सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, या इसी को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है।
पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है वो जितने भी और हिमालय मैं पढ़ाऊंगा उनसे कम है, मतलब नेपाल हिमालय जो है, कुमाऊं हिमालय है, असम हिमालय, इनसे कम है। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ। कौन कौन से? कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था, पंजाब हिमालय किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना है इसको। उसके बाद करते हैं नदियों के आधार पर जो, अब पंजाब हिमालय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये श्रेणी बात कर लो कि कौन कौन से पर्वत हैं। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय में काराकोरम श्रेणी, कौन सी? काराकोरम श्रेणी। इसको याद रखना, नॉर्थ टू साउथ श्रेणी पूछी गई थी लोअर पीसीएस, जो अक्टूबर 2019 में एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर को, उसमें ये क्वेश्चन आया था। श्रेणी जौस्कर, लद्दाख और काराकोरम और पीर पंजाल, इस तरीके से आया था। तो आपको बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ याद रखना है। पहले नॉर्थ में क्या है? काराकोरम, ये इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को, पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी पर्वत श्रेणी में भारत का जो सर्वोच्च पर्वत है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर। जो भारत की काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों उसको माउंट एवरेस्ट को मत मान लेना, क्योंकि वो नेपाल में स्थित है, उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेपाल और सिक्किम वाले पार्ट में आ जाता है, इसलिए दोस्तों उसको भारत में मान लिया जाए, लेकिन वो है कहाँ पर? नेपाल में। यदि नेपाल ऑप्शन हो तो नेपाल को जरूर लगाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी जो काराकोरम की और जो श्रेणी है उसमें पहले इसको जो काराकोरम को किसके नाम से जाना जाता था? कृष्णागिरी पहाड़ी के नाम से जाना था। किससे? कृष्णागिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। यही जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसको ही कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता था। इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, पंजाब हिमालय के बारे में और आपको जानकारी देते हैं। उसके बाद अभी आप लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? काराकोरम के बाद। उसके बाद आता है लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय जो है विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र जो ढलान है, जो सबसे ज़्यादा ढलान है वो लद्दाख हिमालय में ही है। जो इसकी लद्दाख हिमालय में रागपोशी जो स्थित है उसका सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग जौस्कर पर्वत। पहले काराकोरम पर्वत, फिर लद्दाख पर्वत, फिर जौस्कर पर्वत, फिर पीर पंजाल। ये नॉर्थ टू साउथ है दोस्तों, इनको ऐसी एज इट इज याद कर लेना, या फिर साउथ टू नॉर्थ पूछ देगा या नॉर्थ टू साउथ पूछ देगा यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस के एग्जामों में या यूपीएससी के एग्जामों में। इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच में होते हुए बहती है। ठीक दोस्तों, जो आपको दिख रहा है ना, ये सिंधु नदी, ये जो पूछ लिया था, सिंधु नदी किस पर्वत के बीच में, किस पर्वत के बीच में बहती है? तो किस के बीच में बहती है? लद्दाख और जौस्कर के बीच में बहती है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं पीर पंजाल की। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग पंजाब हिमालय में शिवालिक वगैरह की। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी, इसके बाद आती है पीर पंजाल मैंने पढ़ ली, उसके बाद आती है ये धौलाधर जो आपको दिख रही है, धौलाधर पर्वत श्रेणी। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में ही स्थित है। जो आप कुल्लू घाटी पढ़ते हैं ना, कुल्लू लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। पूछ लिया जाएगा आपको कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? तो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। ये आप लोगों को दिख रही है, ये उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर पर्वत वाली श्रृंखला ट्रांस हिमालय के नाम से जानी जाती है। जो काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर है उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि उसमें शिवालिक भी था। तो इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो वो शिवालिक था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रेणी में कोई लघु हिमालय में स्थित है। और जो 3 पार्ट में मैंने बताया था ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और
शिवालिक नीचे वाला लघु हिमालय। तो जो धौलाधर और शिवालिक है वो लघु हिमालय में, ठीक है दोस्तों। और जॉस्कर और लद्दाख वगैरह है ये मध्य हिमालय में है। और आपका जो इधर हिमालय माउंट एवरेस्ट वगैरह आ जाता है ये सब किस में है, बृहद हिमालय में है, वो आपको भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी पंजाब हिमालय में जफरान की खेती होती है। कहाँ, किसकी, जफरान की खेती, जिसको जफरान के जो फूल होते हैं उससे केसर को निकाला जाता है, वो किस में होता है, पंजाब हिमालय में, ठीक है दोस्तों। पंजाब हिमालय में ही जफरान की खेती होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कहाँ पर, पंजाब हिमालय के बाद हम लोग बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। उसके बाद आप लोगों को करेंगे, ये आपको पंजाब हिमालय हो गया। यहाँ पर एक हिमालय छूट गया है जो कुमाऊं हिमालय के बारे में बता दूं आपको। ये कुमाऊं हिमालय किस में है, उत्तराखंड में फैला हुआ है, ठीक दोस्तों। कौन सा, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में फैला हुआ है। और दोस्तों इसके बारे में बता दूं, जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली नदी के बीच में है। कहाँ पर, सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है कुमाऊं हिमालय। ये सबसे छोटा हिमालय है, कौन सा, कुमाऊं हिमालय। ये कहाँ पर, उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में ये तुम्हारा बद्रीनाथ वगैरह जितने भी हैं ये सब कुमाऊं हिमालय में ही आती हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कुमाऊं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय की। तो ये नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, कहाँ तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। कौन सा, तुम्हारा नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय जो है उसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर, कितनी लंबाई है, 800। इसकी कितनी थी, इसकी थी 310 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो नेपाल हिमालय की जो लंबाई वो 800 किलोमीटर तक है, उसे नेपाल हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा जो नेपाल हिमालय, क्योंकि इसी में पाया जाता है वो आपका क्या, माउंट एवरेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत जोड़ी हैं। कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो पहली भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम असम हिमालय पर। जो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी से, कहाँ से, तीस्ता नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये किस किस राज्यों में, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में है। क्वेश्चन किस प्रकार आया था इसका मैं बता दूं आपको कि जो असम हिमालय है वो किस राज्य में नहीं है, ठीक दोस्तों। उसमें त्रिपुरा दे दिया था, तो त्रिपुरा में नहीं था, बाकी जो ईस्टर्न राज्य है वो त्रिपुरा और मेघालय में नहीं था, बाकी सभी में है, ठीक है दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वो सतत वाहिनी होती हैं। क्योंकि सतत वाहिनी क्यों होती हैं, क्योंकि ये पूरी वर्ष भर इसमें पानी रहता है। और पानी किस लिए रहता है, क्योंकि ग्लेशियर वगैरह पिघलते रहते हैं तो इनमें वर्ष भर पानी रहता है, जो भारत की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इनको सतत वाहिनी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये जो ध्यान रखिएगा कि हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश जो है वो मैदानी क्षेत्र में है। आपको उत्तर प्रदेश भी दे देगा, ये इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश दे देगा, तो आपको उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई पार्ट नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है दोस्तों। किस किस में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में है, मणिपुर में और नागालैंड में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं हिमालय को पूरब से पश्चिम, एक बार लगा लो तो हिमालय को जो पूरब से पश्चिम जो इसकी चोटी हैं उनको पढ़ लेते, कौन कौन से पर्वत हैं। तो पूरब से पश्चिम सबसे पहले पड़ता है नामचा पर्वत, यहीं से तुम्हारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में प्रवेश करती है, नामचा पर्वत। इसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, ये धौलागिरी। ये पूरब से पश्चिम, इस तरीके से पूरब से पश्चिम, ये जो है ना ये यहाँ से पूरब से पश्चिम की तरफ है। ये जो मैंने आपको ये जो अरेंजमेंट बताया है तो इसको अरेंजमेंट को याद कर लेना, क्योंकि आपको लिए पूछ दिया जाएगा पूरब से पश्चिम अरेंज करिए। तो किस तरीके से करेंगे, पहले नामचा पर्वत पर जाता है, 4 इनमें से किसी को दे देंगे, फिर कंचनजंगा, फिर आपको मकालू, फिर अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ठीक है दोस्तों। इसलिए इनको एक बार सही से याद कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं पटकई पर्वत श्रृंखला की, जो ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। पटकई
जो पर्वत श्रृंखला है भारत के पूरब में पाई जाती है, जो म्यांमार और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी, अगर पूछी जाए कौन सी पर्वत श्रृंखला म्यांमार और भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो वो कौन सी है, पटकई पर्वत श्रृंखला। कौन सी, पटकई। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा में इसका नहीं है, त्रिपुरा में नहीं फैली हुई है। ठीक है, पटकई पर्वत श्रृंखला 3 भाग में है, पटकई बम, गारो खासी जयंतीय श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियाँ। ये मणिपुर में लुसाई पहाड़ियाँ हैं, ये किसमें ये पटकई बम में, किसमें, पटकई पर्वत श्रृंखला में लुसाई की पहाड़ियाँ। और गारो खासी जयंतियाँ, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाई होगा। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक दोस्तों, और एक नागा पहाड़ियाँ भी इसी में पाई जाती है, पटकई बम में। ठीक दोस्तों, और ये जो नागा पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार और नागालैंड की जो सीमा है, ये पूरी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागा पहाड़ियाँ भी बनाती हैं। एक आप लोगों ने बताया पटकई बम पहाड़ियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और भारत के बीच की बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणी। अब हम लोग किसकी पढ़ेंगे, मध्य भारत की और दक्षिण की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये पर्वत श्रेणी बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली है। आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि विंध्याचल पर्वत किन किन राज्यों में फैली है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। ये पूरा पार्ट है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका हुआ झारखंड वाला पार्ट, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश वाला पार्ट। जो मैंने बताया था कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो सोन नदी और चंबल नदी के जल विभाजन करती हैं। जब आपको नदियों वाला वीडियो कराया था तो आप उसको जरूर देख लेना, आपको डिटेल में पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के फैले इसके कुछ हिस्से भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हैं, ये यहाँ वाले ये ने भारनेर की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर की पहाड़ियाँ नाम थे। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, और झारखंड में विंध्याचल पर्वत के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ियाँ जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो विंध्याचल पर्वत है उनको किस किस नाम से, या फिर कैमूर की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के नाम, किस पर्वत श्रेणी की ही भाग हैं, तो वो विंध्याचल पर्वत, कैमूर की, पारसनाथ की और आपका भारनेर की पहाड़ी, ये सारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनकी ऊंचाई 1365 किलोमीटर। ये जो झारखंड में है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए। आगे चलते हैं मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणी। तो जो मध्य में दक्षिण में पाई जाती हैं ये आपकी, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सतपुड़ा की। किसकी पढ़ते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये दक्कन के पठार का ही भाग है। ये 3 भागों में बटी है। कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सबसे पहले इसको पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सी, राजपीपला। कहाँ, पश्चिम में, इधर ही इनको राजपीपला की पहाड़ी के नाम से। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जो आप ये देख रहे हैं महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियों, छत्तीसगढ़ में इसे भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। ये जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला की पहाड़ियाँ और मैकाल पठार, ये सारा सतपुड़ा पहाड़ी का ही पठार, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका ही भाग है। कौन कौन सी, महादेव, मैकाल और राजपीपला की पहाड़ी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ही भाग हैं। ठीक दोस्तों, सतपुड़ा श्रृंखला जो है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ी में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो धूपगढ़ जो है, ये धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है किसकी, सतपुड़ा पहाड़ी की। पूछ लिया जाएगा धूपगढ़ की जो चोटी है वो कहाँ पर है, किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो किसकी है ये है किसकी, महादेव की। और एक आप लोग सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर। ये क्वेश्चन आया था, CHSL में आ चुका है, CGL में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसको याद रखना कि गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और जो धूपगढ़ है वो महादेव पहाड़ी, मतलब कि सतपुड़ा पहाड़ी की ही किस पर पाई जाती है, महादेव पर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, इसी श्रेणी में उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। कहाँ के, तो पूछ लिया कि सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो
नर्मदा नदी दक्षिण, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में और सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो वो ताप्ती नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं अजंता पर्वत श्रेणी पर। ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्थित है और किसी राज्य में स्थित नहीं है। इस पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रेणी में जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन चित्रकला की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं। किसकी? गुप्तकालीन चित्रकला की। ठीक है, जो गुप्तकालीन जो चित्रकलाएं थी वो किसमें है? अजंता की गुफाओं में। सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। कौन कौन सी? सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत। कौन कौन से? हरिश्चंद्र पर्वत और सतमाला पहाड़ी किसमें है? ये महाराष्ट्र में। इसके बाद ये देखो आपको दिख रही है ना, हरिश्चंद्र और सतमाला, ये दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हैं। कौन सी? बालाघाट की बात करते हैं हम। बालाघाट जो है महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हैं। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के जल विभाजन का कार्य करती हैं। तो जो गोदावरी नदी है जो, उसके जल विभाजन का कार्य, ये पूरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो ये किसकी? भीमा और गोदावरी नदी के जल विभाजन का कार्य कौन सी करती है? बालाघाट पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को सह्याद्री, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये सह्याद्री, पश्चिमी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको मैंने बताया था श्रम्बकेश्वर, महाबलेश्वर और ये तुम्हारा ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ये पूरा सह्याद्री है, पश्चिमी सह्याद्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पर? नल्लामलाई की पहाड़ी। कौन सी? नल्लामलाई की पहाड़ी। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कृष्णा नदी में दक्षिण में स्थित है। इसकी उत्तर की ओर फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। कौन सी हैं? ये नल्लामलाई की पहाड़ी हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, ये वाले। इसके उत्तर में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। या पूछिए कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी हैं? तो नल्लामलाई की पहाड़ी। अब बात करते हैं जावदी पहाड़ी। ये पहाड़ी तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है। कौन से? तमिलनाडु के उत्तर में। ये आपका तमिलनाडु रहा, इसके तमिलनाडु के, ये पूरा तमिलनाडु के उत्तर में जावदी पहाड़ी पाई जाती हैं। अगर आप लोगों को ये प्रायद्वीपीय भारत की अगर पहाड़ी लगाने के लिए आ जाए नॉर्थ टू साउथ, तो पहले नल्लामलाई पहाड़ी, उसके बाद जावदी पहाड़ी, ऐसे आ जाए तो अजंता, बालाघाट, नल्लामलाई, जावदी, या फिर ऐसे आ जाएगा तुम्हारा सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र, नीलगिरी पहाड़ी, इस तरीके से अन्नामलाई पहाड़ी भी मैं कराऊंगा होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग नीलगिरी पहाड़ी की, जहाँ पर जो केरल पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है, ये दोनों का जो मिलन होता है यहाँ पर, यहीं पर स्थित है। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में है। ठीक है दोस्तों, और पहाड़ों की रानी जिसे कहा जाता है, उसे नीलगिरी पहाड़ियों को ही पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जो भारत की दूसरी सबसे, जो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। कौन सी? डोडा बेट्टा। ये किस में पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी में ही पाई जाती है। और अभी मैं बताऊंगा कि पहली कौन सी है। तो पहली अन्नामलाई की पहाड़ी में अनाईमुदी है। कौन सी? अनाईमुदी। तो पहली कौन सी हो गई? ये दूसरी नंबर पे कौन सी है? डोडा बेट्टा। ये दक्षिण भारत की है, पूरे भारत की नहीं। पूरे भारत की कौन सी हैगी? तो K2 गॉर्डन स्टोन और दूसरे नंबर पर कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत पहले नंबर पे अनाईमुदी और दूसरी कौन सी? डोडा बेट्टा। अगर पूछ रहे किस में पाई जाती हैं, तो जो डोडा बेट्टा तुम्हारी है वो नीलगिरी में, और अनाईमुदी है वो अन्नामलाई पहाड़ी में, और काराकोरम जो है वो किस में पाई जाती थी? सॉरी, जो K2 गॉर्डन स्टोन है वो काराकोरम में पाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। और अनाईमुदी को अगर ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया जाएगा तो इसकी लंबाई ऊंचाई पूछ ली जाएगी। 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लेना। और दक्षिण की सबसे लास्ट में दक्षिणतम मतलब की जो पहाड़ी है वो कौन सी है? कार्डमम जो है, कार्डमम, ये केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इसी पर इलायची की खेती की जाती है। इलायची की खेती किस पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी किस नाम से जानी जाती है? तो कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। या इलायची पहाड़ी जो है, कार्डमम पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अनाईमुदी। अब अगर हम पूर्वी और पश्चिमी घाट में बात करें तो पश्चिमी घाट में
अनायमुदी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पश्चिमी घाट की बात करें, जो नल्ला मलाई की पहाड़ी पाई जाती है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हो गई कहाँ तक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कुछ पहाड़ियाँ रह गई हैं। अब बात करते हैं मांडव पहाड़ी की। ये गुजरात के कठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? ये गुजरात में मांडव पहाड़ियाँ हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में। अब पढ़ते हैं स्योराव पहाड़ियाँ। ये स्योराव पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित पहाड़ी है, जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। कुछ स्योराव की पहाड़ियाँ। अब दूसरी बात आती है नामचरवा पर्वत। जो नामचरवा पर्वत है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमाचल की सबसे पूर्वी चोटी है। अगर पूछी जाए तो हिमाचल की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचर पर्वत है। और सबसे उत्तरी चोटी तो कौन सा पर्वत है, तो वो काराकोरम पर्वत। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सैंडल पीक है। और लक्षद्वीप की अगर पूछी जाए तो नारचो है। लक्षद्वीप, ये जो दिख रहा है ना आपको लक्षद्वीप, ये पूरा लक्षद्वीप फैला हुआ है। लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची है तो वो कौन सी है? नारचो। और अगर अंडमान निकोबार की पूछी जाए तो सैंडल पीक। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए पर्वत श्रृंखला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट डाउन भी करना है। पीडीएफ के रूप में आपको मेरे लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। और यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।